शनिवार को शनिवार को एक्चुअली हम थे। शनिवार को हाँ मीटिंग वीटिंग था, हम नहीं अटेंड कर पाए थे। कुछ काम में हम व्यस्त थे। पढ़ाई वढ़ाई का एग्जाम था। हम्म? थोड़ा हम व्यस्त हो गए थे। पढ़ाई का रिलेटेड था मेरा भी। क्या? कहाँ टाइम तो मिला है पूछने का। अरे पढ़ लो ना, दिक्कत दिक्कत क्या है, देखो पाइथन पाइथन सीखना चाहता है कि नहीं पहले बात। देखो पाइथन सीखे हुए रहेगा, काम ही देगा। ऐसा है नहीं कि नहीं काम देगा। अब जब उधर से कोई ऑर्डर नहीं मिला है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लो जितना भी नॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि अभी जो माइंड है ना, मतलब डेवलप। हाँ। अच्छा। तो हमको भी तो। किसकी? अच्छा, स्वयं या मूक्स उसमें पाइथन भी है ना 30 नंबर का। कोई नहीं। तो ये तो। हम्म। अच्छा कोई नहीं। पाइथन लेकिन मेरा मतलब रिकमेंडेशन, देखो ऐसे भी कोर्स अब खत्म होने वाला है ही, है ना। ऐसा तो है नहीं, अगर स्टार्टिंग रहता तो चल भी जाता कि अब बीच में पूछ के बंद करा देते हैं। कोर्स खत्म होने वाला है तो। सर भी अभी तो कुछ बोले नहीं है, तो बढ़िया रहेगा कि पाइथन को आप लोग सीख ही लो। और आधा तो सीख ही चुका है, जहां तक हम ये अंदाजा लगा पाए, लिस्ट तक आ चुका है, लिस्ट टपल, उसके बाद फिर ज्यादा कुछ रह नहीं जाता है उसमें। और ये ना आप चाहे कोई भी ब्रांच हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, पाइथन सबके काम आने वाले हैं। पाइथन का नीड है अभी, देखो अभी कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें प्रोग्रामर का जरूरत नहीं है, कोडर का जरूरत नहीं है। हर सेक्टर में जरूरत है, कोडिंग नहीं आता प्रॉब्लम होगा। कोई भी सेक्टर, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप डिवाइसेज है, सर्किट है, बहुत सारी चीज है, उनको एनालिसिस करना है तो आपको कोड आना चाहिए। फिर मैकेनिकल है, मैकेनिकल में भी एनालिसिस के लिए, फिर सिविल है, सब सब कुछ के लिए पाइथन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। मेरे से भी बहुत लोग एमबीए वाले थे, पीएचडी वाले, वो के मेरे से कोड करवाने आते थे पाइथन का, अपना प्रोजेक्ट्स का। हम पूछे कि सर आप लोग नहीं करते हैं क्या, बोले हम लोगों को सिखाया नहीं गया, लेकिन हम लोग को पूछा जा रहा है। फिर जब फिजिक्स में पीएचडी करता था, वो भी हम लोग के पास आता था कि पाइथन सिखा दो, नहीं तो तुम ही हम लोग को बदला कोड कर दो। हर कुछ में पाइथन का यूज आ चुका है, इसलिए बोल रहे पाइथन को बढ़िया सीखिए। कोडिंग इंपॉर्टेंट है, और जो दो चीज हम सिखाए हैं ना, ये तीन तीन चीज, ये मार्केट में कहीं भी चले जाना, किसी से भी पूछ लेना, या अपना आपस में बात होगा, समझ में आ जाएगा कि जो लाइनक्स है, ठीक है, लाइनक्स हो गया। और उसके बाद जो लाइनक्स में हम सेल बताए हैं ना, सेल वीआई, ये सब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को भी नहीं बताते हैं। मोस्ट ऑफ द ज्यादातर जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है ना, उसको भी नहीं पता रहता है ये सब चीज। वो कमांड लाइन पे काम कैसे करना है, जाता है जब कंपनी में जाने के बाद वीआई में। हम्म। और जितना था, बहुत उससे आगे भी है, बहुत सारे कमांड है। वो बेसिक कमांड है। बेसिक, देखो बेसिक पे जब काम करना आ जाता है ना, तो फिर आगे का कोई भी कमांड होगा, कमांड के साथ लिखा हुआ है तो उसको तो अपने आप रन कर सकता है ना। बेसिक मैथमेटिक्स आ गया है तो थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल तक बता कोई चुका है, तो एडवांस लेवल नहीं कर लेगा। अब क्लास में रिस्ट्रिक्शन भी होता है कि पूरा का पूरा वीआई पे जाएंगे, तो वीआई भी बहुत बड़े, वीआई का एक बुक ही आता है। आप लोगों को ये बेसिक जो भी कमांड्स है ना, ठीक है, वो बुक में देखे नहीं है, बुक्स में तो बेसिक ही कमांड दिया हुआ था। जो बुक को हम ये आईटी, आईटी फर्स्ट सेमेस्टर में है।
हाँ, इसके बाद है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला का एक बार और होगा थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में सी प्रोग्रामिंग है, ठीक है? कोडिंग है उसमें। सी प्रोग्रामिंग आना ज़रूरी है। ये आप लोगों का? नहीं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कहाँ है? थर्ड नहीं, उसमें जहाँ तक हमको पता है, हमको इंजीनियरिंग के सिलेबस के अकॉर्डिंग डेटा स्ट्रक्चर एल्गो होगा, ठीक है? सी प्रोग्रामिंग होगा। अगर डेटा स्ट्रक्चर एल्गो नहीं होगा तो उसकी जगह कोई और चीज़ होगा। डेटा स्ट्रक्चर एल्गो बहुत इम्पोर्टेंट है उसमें। तो ये चीज़ें हो जाता है। और हम जो सिखाए हैं ना, देखिए एक आप लोग देखिएगा वीआई है, ठीक है? किसी भी अपना फ्रेंड से बात करना और थोड़ा उनके साथ कन्वर्सेशन करके उनको भी थोड़ा आप ये करना, मतलब बताना कि हम क्या सीखे हैं और आप लोग भी इसको सीख सकते हो। वीआई, लाइनक्स, फिर कोडिंग का है ना, हम बेसिक्स इंटरमीडिएट लेवल तक बताए हैं को जो इसमें एचटीएमएल और सीएसएस में है ना, ठीक है? उसका भी बात करके देखना, आप लोगों को पता चलेगा। जिस तरीके से हम प्रैक्टिस करवाए हैं, ठीक है? उसको अगर प्रैक्टिस करोगे, उससे अगर आप बनाओगे तो आप बहुत, और इंस्पेक्शन का तरीका बताया है ना, इंस्पेक्शन का तरीका वो क्लास का सिलेबस में है भी नहीं, वो सिलेबस से ऊपर का चीज़ है। इंस्पेक्टिंग करता है, ये सब कंपनीज़ में होता है, इंस्पेक्ट करके फिर वो चेंजिंग करना, सब कुछ करना। तो ये चीज़ जब आप दोस्त से बात करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, सर बताए हैं क्या। और लास्टली जो आपको थर्ड पाइथन, पाइथन अल्टीमेट चीज़ बताएँ। पाइथन सिखाने के लिए मार्केट में बहुत लोग हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं, क्या नहीं सिखाते हैं, जो सिखाने वाले जानेंगे और स्टूडेंट जाने। लेकिन हम आपको जिस तरीक़े से बताए हैं, जब आप लोगों से मिलिएगा तो आपको अपना लेवल खुद ही पता चल जाएगा। और तीनों बताएँ स्किल वाला चीज़, ऐसा स्किल ना जो ज़िंदगी के आखिरी समय तक काम ही आएगा, तीनों आएगा। वेबसाइट डेवलपमेंट कभी रुकने वाला है नहीं, कभी नहीं रुकेगा। वीआई है, लाइनक्स है, लाइनक्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो को भी पीछा छोड़ते जा रहा है। क्योंकि लाइनक्स फाउंडेशन है जो क्या बोलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और दूसरी बात है ज़्यादा सिक्योर होता है लाइनक्स, ठीक ना? लाइनक्स पे काम करने आना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा स्किल है। और थर्ड है पाइथन, पाइथन आता है, पाइथन से बहुत कुछ कर सकते हैं। पाइथन प्रोग्राम से ही ना हम लोग यहाँ से बताओ, तो जो W3 स्कूल है, W3 स्कूल का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन चेक कर पा रहे थे, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है, मतलब सारा कुछ पाइथन से ही कर रहे थे ना? हुँ? कर रहे थे कि नहीं? हाँ, तो ये चीज़ है, तो ये जो स्किल है ना आपको काम ही देगा। इसी स्किल के बेसिस पे कहीं भी जाओगे, जॉब करोगे, कुछ भी करो, तो आपका एक वैल्यूएशन मिलेगा कि हाँ, लाइनक्स लाइनक्स सीखा हुआ बंदा को ना ज़्यादा वैल्यू मिलता है। लाइनक्स का, पाइथन का, इन चीज़ों का डिमांड है इसलिए। चलिए, अब पिछला क्लास में कहाँ तक थे? ये स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, दिख रहा है स्क्रीन? क्या? ये वाला। तो पिछला क्लास में हम लोग पावर पॉइंट कर चुके थे और उसके पिछले में किए थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग, और एक बच रहा है, स्प्रेडशीट है, ठीक है? गूगल स्प्रेडशीट है, तो स्प्रेडशीट बताएंगे, स्प्रेडशीट लास्ट में बता देंगे। बाकी सही में हमको कोई जानकारी नहीं है। हम देखो क्लास व्लास कराते हैं ना, क्लास के बाद हम खुद ही कुछ प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं, प्रोजेक्ट वोजेक्ट बनाते रहते हैं, फिर पढ़ाई भी खुद का भी करना पड़ता है, तो हम पढ़ते रहते हैं। कल से? कल से क्या चीज़ खुलने का? हेलो? ये क्लास का? हाँ, कॉलेज का हम लोग भी कंफर्म नहीं है। आज हम हाँ, हम लोग को भी डिटेल नहीं पता है कल का। चलो, तो आज ये जो नीड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, ठीक है?
इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। ओके? एक बुक भी दिखाना था आप लोग को, बहुत अच्छा बुक है। ये बुक दिख रहा है? थोड़ा देर के लिए, 5 मिनट के लिए दिखाएँगे, ठीक है? थोड़ा इंटरेस्ट जगाने के लिए। ये बुक आप लोगों को दिख रहा है? क्या लिखा हुआ है? लॉट नहीं, आईओटी है। आईओटी होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या है ना कि अभी जितने भी चीज़ है सब अ, इंटरनेट से कनेक्टेड रहा। जैसे आपका डोर हो गया, आपका विंडो हो गया, आपका घर का कोई भी अप्लायंस है, पंखा से लेके बल्ब से लेके सब इंटरनेट से कनेक्ट होने वाला है, ठीक है? बहुत जगह हो भी चुका है। तो उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या-क्या हैक है, उसके रिलेटेड ये बुक था। बहुत अच्छी बुक है, तो ये देख इसमें कुछ चीज़ें दिखाता हूँ मैं। यहाँ तक कि फर्मवेयर तक का हैक कर लेते हैं। जो हैकिंग करने के लिए ऐसे डायरेक्ट नहीं हो जाता है, क कुछ डिवाइसेज़ भी चाहिए होता है। ये बुक देखो, पहले पता तो होना चाहिए ना कि प्रॉब्लम है क्या, तभी तो सिक्योर करेंगे। अगर पता ही नहीं कि मरीज़ को बीमारी क्या है, तो उसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। तो पहले लूपहोल्स बताता है कि क्या-क्या लूपहोल्स है सारे सिस्टम में, ठीक है? जितने भी इंटरनेट ऑफ डिवाइसेज़ का सिस्टम है, उन सब का लूपहोल्स बताएगा। फिर और ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला का अगला सेमेस्टर में जाएगा। नहीं, अगले सेमेस्टर में नहीं, अगले ईयर्स के अगले ईयर्स, तो ये सब चीज़ पूरा समझ में आएगा कि है क्या। हाँ, तो ये सब ट्रांजिस्टर्स, चिप्स, कैपेसिटर्स, थायरिस्टर्स ये सब समझ में आएगा। तो कोडिंग का दुनिया ना बहुत ही मस्त इसमें देखो प्रोग्रामिंग भी जो किया हुआ है ना, पाइथन में ही किया हुआ है। हम पाइथन क्यों बोल रहे थे? देखो तो ये पाइथन ही है ना। क्या बोला? रीडिंग एंड राइटिंग फ्रॉम एसपीआई ईपीरोम, ईपीरोम से पढ़ने के लिए बोल रहा है। पाइथन में है ना? रुको, यहाँ से देखना, पाइथन में समझ में आएगा, वहाँ से नहीं। हाँ, पाइथन ही है ना, देखो डीएफ डेफ लिखा हुआ है, फंक्शन बना हुआ है, ये पाइथन ही है। पाइथन की यूज़ देखो कि आईओटी में यूज़ होगा, जो-जो इसको जानता होगा, उन लोगों का कितना वैल्यू बढ़ने वाला है, समझ रहे हैं? जीपीआईओ इस सब में और देखो कितना पाइथन जो सिखा रहे हैं ना रियली लाइफ चेंजिंग होगा। सीखने के बाद आप लोग बोले कि हाँ सर कुछ इसमें भी देखो कोई हार्ड एंड फास्ट उतना बड़ा रूल है नहीं। जैसा हम सिंपली बताते हैं, तो ये चीज़ें क्या है, पहले से आपको ये चीट शीट दिया हुआ रहेगा कि क्या करना है। इरेज़ करना है तो सेल्फ है, ये फ्लैश है, फ्लैश को पहले स्टार्ट करो, है ना? फिर राइट करो डब्ल्यूसीएमडी, फिर स्टॉप करो, फिर से ये करो, तो इससे क्या होगा चिप इरेज़ हो जाएगा। चिप का आईडी, तो ये चीज़ें हैं, ये जो हम दिखा रहे हैं ना देखो, ये सब बड़े लेवल पे काम होता है और उतना टफ नहीं है, जितना हम लोग को लगता है ना बाप रे! पाइथन में क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जब जब नहीं मालूम रहता है, सेम इंसान को जब पता नहीं रहता है पैसे का क्या-क्या तरीका है, तो वही गरीब रहता है ना, जब मालूम चल जाता है तो सेम इंसान क्या होता है? सेम इंसान अमीर अब देखो सी अगर आएगा, तो सी का यूज़ इसमें कितना ज़्यादा यूज़ है। ये सब क्या है? ये है आर्डिनो, ठीक है? आर्डिनो में प्रोग्राम करते हैं। हम भी कुछ-कुछ बना के रखे हुए थे घर पे। वो क्या क्या? क्या बोल रहे हैं? अच्छा ज़ूम करें? चलिए देखें। हाँ, कर रहा हूँ रुकिए। दिख रहा है अब? हाँ, ज़ूम कर दिए। तो ये आर्डिनो में मैंने भी बनाया था, ये जो अपना रिमोट कंट्रोल है ना, जिससे टीवी कंट्रोल करते हैं, उससे फैन का, लाइट का ये सब कंट्रोलर। खाली खाली टाइम में सोचते रहते हैं क्या-क्या बनाएँ। फिर डोर लॉक, जो डोर लॉक होता है ना, गाड़ी है, ठीक है? तो गाड़ी में क्या है, कोई भी चाबी डालेगा, जैसे ट्रक है, ट्रक को चोरी करने के लिए कोई चाबी डाला, गेट खोला, अपना चालू-वालू करके भगा ले गया। लेकिन मेरे पास ऐसा डोर लॉक का टेक्नीक है ना
ठीक है? जिसमें जब तक एंड्रॉयड ऐप से वो ऑन नहीं होगा ना, एंड्रॉयड एंड्रॉयड ऐप से जाके उसको सामने में ऑन करना पड़ेगा। नहीं उसके जिसका मोबाइल रहेगा ना वही उसको ऑन कर सकता है, बाकी कोई भी नहीं ऑन कर सकता। तो ये सब चीज़ पॉसिबल किससे? कोडिंग से ही है। देखो कोडिंग का दुनिया कितना बेमिसाल है। चलो अब हम लोग अपने सिलेबस पे आते हैं। ये सब पाइथन का ही है। देखो फर्मवेयर का ये करना। इसमें इम्पोर्ट ओएस हम करते थे, ये चीज़ तो सबको बताए थे। इम्पोर्ट ओएस, इम्पोर्ट ओएस करके बहुत कुछ क्या करते थे ना। इम्पोर्ट ओएस किया उसके बाद देखो ये सब फॉर लूप आई इन वाला बताए थे, इन रेंज, रेंज का भी ये बताए थे। टफ नहीं है उतना, बस बताने वाला टीचर होना चाहिए, बाकी सब कुछ बहुत ईजी है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बंद करते हैं। ठीक है, अब अपने नीड फॉर सिक्योरिटी पे आते हैं। ठीक, तो अब अगला क्या होगा? यहाँ तक पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना? फोर्स ऑफ नेचर तक पढ़ा चुके थे। इसमें जैसे उसमें हैक था ना, अभी वाले बुक में हैक का बात किए थे, इसमें बात करेंगे हम लोग नीड ऑफ सिक्योरिटी का, कि इंटरनेट पे सिक्योरिटी का क्यों ज़रूरत है, कैसे कैसे उसमें लूपहोल्स आता है, कैसे उसको लूपहोल्स आया, फिर उसको कंपनी है जो उसको सिक्योर कैसे कराती है, और क्या क्या कारण है जिसके वजह से उसका सिक्योरिटी उस पर अटैक हो सकता है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ नेचर तक बता चुके थे। अब अगला क्या है? कंप्राइजेज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? जो इंसान का इंटेलिजेंस से बना होता है, ठीक है। जैसे मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, चाहे आपके क्लास का कोई बंदा है, ठीक है। मान लो कि अभिषेक एक बिजनेस स्टार्ट किया। अभिषेक का बिजनेस है कि पूरे बिहार में प्रोडक्ट्स को सप्लाई करना। उसका बिजनेस होगा, उसके कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होंगे कि इतना कम समय में, जैसे स्विगी है, स्विगी क्या करता है? इंस्टेंट डिलीवरी करता है। जोमेटो है, बाकी भी जोमेटो, स्विगी है जो बहुत फास्ट इंस्टेंट डिलीवरी करता है। स्विगी का एक ट्रेड सीक्रेट होगा, है ना? ट्रेड सीक्रेट होगा। अगर स्विगी का ट्रेड सीक्रेट दूसरे को पता चल जाएगा तो दूसरे भी तो स्विगी का तुरंत कॉपी कर लेंगे ना। हम्म, कर लेंगे कि नहीं? अगर आपका सीक्रेट किसी को पता है, आपके बिजनेस का मॉडल सारा कुछ पता है, तो कॉपी कर लेंगे। ठीक, तो अगर अपना जो सिक्योरिटी है किसी भी कंपनी का कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, तो क्या होगा? ट्रेड सीक्रेट चला है, कॉपीराइट, बहुत सारे रिसर्च कोई भी करता है, तो रिसर्च करने के बाद खुद का कंटेंट बनाता है, कितनी मेहनत से बनाता है, ऑर्गेनाइज़ करके। दुनिया में तो बहुत सारे ज्ञान हैं बटे हुए, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज़्ड वे में रखना। जैसे सिंपल एग्ज़ाम्पल लो, घर बनाने के लिए किसी का ज़रूरत पड़ता है। हाउस बिल्डिंग में आप लोग को पूछेगा कि क्या-क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, क्या बताइएगा? हाँ, ईंटा, बालू, सीमेंट है, छड़ है, मज़दूर है ना? लेकिन सिर्फ़ ये चीज़ें आ जाएगा तो इससे घर नहीं बनने वाला है। उसके लिए कोई ना कोई प्रोसेस है, किस दीवार को कैसे खड़ा करना है, कितने दिन बाद कोई सीधा इंसान है जो देख के पता नहीं कर सकता है ना। जैसे सिंपली घर को देख के हम घर नहीं बना सकते, हमको पता होना चाहिए कि पिलर कितने दिन तक रहेगा, फिर उसके बाद दीवार कब उठाना है, फिर जो सीमेंट है, सीमेंटिंग कैसे करना है, ये सब चीज़ें, है ना? तो ये चीज़ें होती है, तो क्या कॉपीराइट में बहुत सारे रिसर्च कंटेंट है, ये सब है। अगर उसको रखा हुआ है और उसको कोई चोरी कर लेता है, डायरेक्ट अपना लिया, अपने में कॉपी पेस्ट मार लिया कि हम भी ऐसा करेंगे, कर सकता है। फिर ट्रेडमार्क है, पेटेंट्स है। पेटेंट्स में क्या होता है कि अगर आपके सिविल ब्रांच का या इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई स्टूडेंट रिसर्च करता है, जैसे राम परवेश है, सिविल में कौन? सूरज, हाँ। राम परवेश सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स में रिसर्च किया, रिसर्च करके एक ऐसा माइक्रोचिप बनाया, एक ऐसी सिस्टम बनाया जो कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बहुत कम करता है, और रूम में ऐसे ही गैजेट्स पड़े हुए रहते, तो सोलर एनर्जी से, या जो
ब्रह्मांड की जो भी शक्तियाँ हैं, ठीक है? उससे अपने आप ये चार्ज अप होता है और चलते रहता है। तो ये क्या हो गया, उसका ज़िंदगी भर का मेहनत है, तो इस ये पेटेंट होगा उसके नाम पे। और अगर कोई चोरी कर लिया तो इस टेक्नोलॉजी का तुरंत यूज़ कर सकता है ना। और फिर वैसे ही अगर सिविल में मान लो कि कोई एक पुल का सूरज निर्माण करता है। सूरज एक ऐसा पुल का निर्माण किया जिसका एक पिलर है जो 10 किलोमीटर दूर, मतलब 10 किलोमीटर के रेंज में पिलर रहेगा और तब जाके पुल एकदम इलास्टिक है। मतलब पुल टूटेगा भी नहीं, इलास्टिक भी है, जंप भी कर रहा है। बहुत अच्छा, मतलब रिसर्च करके तो पेटेंट्स बनाया, इतना मेहनत से पेटेंट बनाया। अगर पेटेंट बनाएगा तो उसको कागज़ पे रखेगा नहीं, कागज़ पे रखेगा चोर आएँगे, चोर लूट के ले जाएँगे, है ना? अब उसको रखे हुए अपना सिस्टम में रखा हुआ है, सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो जाएगा तो क्या होगा? सारा कुछ जो इतने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, सब खत्म हो जाएगा ना। अब दूसरे के पास चला जाएगा तो दूसरा भी वही करेगा। अब देखो जगदीश चंद्र बोस थे, सबसे पहला रेडियो बनाए थे। सबसे पहला दुनिया में रेडियो जगदीश चंद्र बोस बनाए थे, लेकिन गूगल मार्कोनी क्या किया था, उसका मार्केटिंग किया था। तो रेडियो में नाम किसका आता है? रेडियो का खोजकर्ता कौन है? मार्कोनी है ना? हुँ? मार्कोनी हो गया, फिर बाद में उतना दिन लगता है 50-60 साल तक केस हुआ है, समझा? केस चला, उसके बाद अब उस चीज़ को श्रेय दिया जा रहा है टेस्ला को कि टेस्ला उसका खोज करता है। टेस्ला उसका मार्केटिंग नहीं किया, इसलिए टेस्ला टेस्ला का दाव नहीं आया था। तो ये चीज़ होता है कि सेम चीज़ जो यहाँ पे अब आपका सीवी रमन है, सीवी रमन को जिस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, वो ऑलरेडी कोई और खोज कर चुका था। मतलब कोई और उस पे पेटेंट फाइल करने वाला थे, उसके पहले ये फाइल कर दिए थे पेटेंट। तो जब ये पेटेंट फाइल कर दिए तो कोई और नहीं बोल सकता कि ये मेरा दिमाग का प्रॉपर्टी है। जो सबसे पहले करेगा, वैसे ही मान लो कि पेटेंट बना के रखा हुआ है उस ब्रिज का, और सूरज का ये उस पेटेंट को लेके कोई और लड़का अगर फाइल कर दिया, है ना? फाइल कर दिया पेटेंट कि हाँ, ये मेरा पेटेंट है, मैंने रिसर्च किया है। तब क्या होगा? ये तो बहुत बड़ा लॉस हो गया। इंटेलेक्चुअल उतने दिनों अपना दिमाग लगाया, सब कुछ किया, मिला क्या? ज़ीरो पे पहुँच गया ना। तो उसके लिए क्या है कि इसीलिए सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। ट्रेड सीक्रेट पेटेंट सब कुछ का होता है। अब ब्रिज का कोई डिज़ाइन बनाया, ठीक है? डिज़ाइन बनाओगे, उसमें कोई ऐसा मटेरियल ढूँढ लिया है, जिससे कि पूरा फ्लेक्सिबल है, कैसा भी मौसम आए, चल ऐसे ब्रिज का लाइफ़ क्या होता है, 50 साल या 100 साल होता है। और उसका लाइफ़ अगर 500 साल तक कर दिया तो क्या वो पेटेंट से हुआ ना उसका। बनाएगा लेकिन उसका रॉयल्टी उसको मिलेगा। जैसे देखो, पहला जो ये मोटरोला जो है ना, मोटरोला का नाम सुना है, अभी मोटो जी करके आता है। जैसे इंटेल है, दुनिया का कौन कंपनी इंटेल का चिप नहीं बनाती है? इंटेल का बनाएगी लेकिन पैसा उसको जाएगा। उसका मान लो कि जैसे इंटेल सबसे पहली बार माइक्रो कंट्रोलर बनाया मोबाइल के लिए, मतलब कंप्यूटर के लिए, तो 10 साल तक कोई और कंपनी नहीं बना सकता है। जब पेटेंट हो जाएगा ना तो 10 साल तक कोई नहीं बना सकता। 10 साल तक 100% पैसा उसको जाएगा। 10 साल के बाद जो भी बनाना है या किसी और कंपनी को देता है। सेम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, क्रेडिट उसको जाएगा। क्रेडिट में मान लो कि ₹100 अगर कंपनी कमा रही है, कोई भी इंटेल का सामान यूज़ करके, तो ₹60 इंटेल को देना पड़ेगा। चाहे वो खुद भी अपना सामान क्यों ना लगाया हो, क्योंकि इंटेल का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आज देखो माइक्रोसॉफ्ट है, अब माइक्रोसॉफ्ट का सेम सॉफ्टवेयर कोई कॉपी करके या वैसा लिख के मार्केट में नहीं ला सकता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट क्या है? कॉपीराइटेड है। कॉपीराइटेड, आप इसको कॉपी नहीं कर सकते हैं। आप विदाउट परमिशन अगर कॉपी कर लिया तो उसपे क्या हो जाएगा? करोड़ों-करोड़ों का केस हो जाता है ऐसा में। कॉपीराइटेड जो कॉपी करता है ना, करोड़ों। अब सुना होगा मार्केट में ही कि बहुत सारे आप जो बुक खरीदते हैं, तो यहाँ पे गांधी मैदान में बहुत सारा ऐसा भी बुक मिलता था जो प्रिंटेड था। प्रिंटेड वाले बुक का जब छापा पड़ता था तो उसपे लाखों-लाखों का फाइन लगा के जाता था। दुनिया में सब कुछ ईज़िली अवेलेबल, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी उठाएगा, उसको कॉपी करके मार्केट में सेल कर देगा। उसका ओनर को उसका प्रॉफ़िट जाना चाहिए। आप ओनर से उसका ये कर लो, साइन अप कर लो डील, उसके बाद कर सकते हो आप। तो ये चीज़ें होती हैं। ट्रेड सीक्रेट में बता ही दिए कि अपना जो भी ट्रेडिंग का, बिज़नेस का इन्फॉर्मेशन है,
किसी को जानना नहीं चाहिए। अगर सिक्योरिटी मजबूत नहीं होगा तो क्या है, कोई भी एक्सेस कर लेगा, है ना? फिर कॉपीराइट का भी, कॉपीराइट में क्या होता है, लिटरेचर हो गया, म्यूजिक हो गया। अब सिंपली चीज देखना, अपने यूट्यूब पे टी सीरीज का गाना अपलोड करके देखना। अपने यूट्यूब चैनल पे गाना अपलोड करिएगा, एक दो महीना बाद कॉपीराइट, हो सके तो 10 दिन बाद ही कॉपीराइटेड इशू देगा। अब बोलेगा इस गाने को जल्दी हटाओ, क्योंकि वो टी सीरीज का है, टी सीरीज ने उसको बनाया है, आप बस कॉपी करके उसको डाल रहे हैं। साउंड रिकॉर्डिंग हो गया, मोशन पिक्चर। अब टॉम एंड जेरी है, टॉम एंड जेरी का कोई पूरा का पूरा कॉपी ही कर ले, कॉपी करके ये बोले कि मेरा है, तो उस पर केस हो जाएगा ना। अब यूट्यूब पे कोई भी मूवी सर्च करके देखना आप, जो पहले बहुत आसानी से मिल जाता था, अब मूवी आपको जल्दी मिलेगा नहीं। नहीं नहीं, कोई भी मूवी रिलीज होती है नहीं मिलता है, इवन रिकॉर्डेड। हाँ हाँ, कॉपीराइट इशू तुरंत कर देगा, ये चीज़ है। कॉपीराइट भी है जो इंटर, ये भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना? और इसका जो ओरिजिनल ऑथर होता है उसी को श्रेय जाता है, अगर उसको कॉपी करके कोई और कर ही करता ही है लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं। अब टॉरेंट है, टॉरेंट पे नहीं मिलता, टॉरेंट पे दुनिया भर की चीज़ें मिलती है। अब ये यूट्यूब पे नहीं रहेगा तो इसका मतलब क्या, टॉरेंट पे? तो ये सब चीज़ क्या है, कॉपीराइट को वायलेट करता है ना। अब ट्रेडमार्क है, जैसे देखो एचपी है, एचपी का एक अपना लोगो है, एसर का एक अपना लोगो है, मोटो का अपना लोगो है, रेडमी का अपना लोगो है, ओप्पो का अपना लोगो है। तो कोई सोचेगा कि अरे मेरे माइंड में भी एक नया कंपनी आया, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम और एचपी का जो लैपटॉप है, दोनों का लोगो अलग अलग है ना, सेम लोगो नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ट्रेडमार्क है भाई, अपना दिमाग लगा के बनाया है। अब उसको ये नहीं है कि कॉपी किए चल के उठा दिए। माइक्रोसॉफ्ट जिस तरीके से लिखा हुआ है उस तरीके से लिख के आप माइक्रोसॉफ्ट का, मतलब एक माइक्रोसॉफ्ट के नाम से कंपनी खोल ही नहीं सकता है कोई, क्योंकि पहले खुला हुआ है। ये सब चीज ट्रेडमार्क होता है, तो ट्रेडमार्क में भी आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। पेटेंट्स में बता ही दिए, पेटेंट्स का बहुत सारा पेटेंट्स होता है इसमें, देखो प्लांट का भी पेटेंट होता है, यूटिलिटी पेटेंट, डिजाइन पेटेंट। जैसे एप्पल का जो डिजाइन है, ठीक है, एक बार इस पे सैमसंग सैमसंग पे एक बहुत बड़ा केस हुआ था। सैमसंग क्या करता था कि जो एप्पल का कोई भी डिजाइन आता था ना पहले, तो एप्पल को डिजाइन को चाइना वाला तो ऐसे करते हैं, वो तो पूरा का पूरा एप्पल मोबाइल बना देगा 3,000 रुपये में, 3,000 रुपये में बना के बहुत मार्केट बना था। तो क्या क्या था ना, सैमसंग उनके डिजाइन को चोरी करता था, मतलब अपने में वो डिजाइन लाने लगा। उस पर बहुत बड़ा केस किया था सैमसंग पे, एप्पल ने कितना करोड़ों करोड़ों डॉलर का केस किया था कि मेरा डिजाइन इसने चुराया क्यों, उसको देना भी पड़ा। ये चीज होती है। पेटेंट होता है कि आपको पहले कोई एक रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे रिसर्च में मान लो कि कोई भी रिसर्च आ कोई भी रिसर्च आ सकता है, पुल पे ही रिसर्च कर रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट पे ही। मान लो कि एक बैटरी बनाया, इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर आप होता, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है, अगर बैटरी बनाता है जो 20 दिन तक अनलिमिटेड चलता है, उसका खोज क्या, क्या मटेरियल लगाएंगे, क्या कर, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको डॉक्यूमेंट करके कि हाँ मैंने बनाया, उसको पेटेंट फाइल करना पड़ता है। पहले पेटेंट फाइल होता है, वो गूगल पे मिल जाएगा कहाँ से फाइल होता है, कहाँ कहाँ। पेटेंट फाइल करने के बाद क्या होता है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट देखती है कि इस नाम का या ऐसा प्रोडक्ट पहले से मार्केट में पेटेंट है क्या, कोई और कंपनी पेटेंट कराई, अगर नहीं कराया है ना तो पेटेंट आपको मिल जाएगा। जब आपको मिल गया तो आप पूरा पूरा, देखो अकेले कितना बना सकता है नीतीश, अकेले कितना बैटरी बना सकता है, अकेले एक फैक्ट्री खोल सकता है ना, एक या ज्यादा से ज्यादा दो खोल सकता है। अब फ्रेंचाइज करना पड़ेगा ना, हमको बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा, बाकी लोगों को देना पड़ेगा कि तुम भी बनाओ। तो बाकी लोग क्या बोलेंगे, ठीक है हम मैन्युफैक्चर करेंगे, आप कुछ परसेंटेज हमको दे दीजिएगा, बाकी रॉयल्टी सब आपको ही मिलेगा। बनाएंगे हम, मार्केट भी करेंगे हम, लेकिन रॉयल्टी जाएगा आपको। 100 रुपए का बनाएंगे हम, 100 रुपए में से 60 रुपए आपको देंगे, आपको रॉयल्टी चार्ज, और 40 रुपए में से मेरा मैन्युफैक्चरिंग का हो गया,
लेबर कॉस्ट ये सब चीज़ होता है, ये होता है पेटेंट में। बहुत सारे ऐसे ऐसे ही करके तो पेटेंट बनता है। और जितने भी जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, आईबीएम क्या है? आईबीएम का एक ही काम है, वो बस पेटेंट रजिस्टर करता है। पेटेंट इसलिए रजिस्टर करता है कि कल को दुनिया में कोई भी कुछ भी खोज कर ले, पहले से उसका बंदा खोज करके रखा हुआ रहता है, कि जैसे वो क्लेम करेगा, उस पे केस कर देगा कि ऑलरेडी मेरा पेटेंट है। उसको यूज़ भी करेगा, तो उस पे केस करेगा, मेरा पेटेंट है, मैंने पहले बना के रखा है, आप मेरे से बिना परमिशन के कैसे बना सकते हो? आप बना रहे हो तो मेरे को इतना परसेंटेज दो। आईबीएम, गूगल, ये सब गूगल भी ऐसे ही कर रहे हैं। गूगल तो अब पेटेंट पे बहुत काम कर रहा है। पेटेंट हर कुछ का पेटेंट बना के रख रहा है। नया टेक्नोलॉजी आता है, उस पे पेटेंट बना लिया। पेटेंट बना लिया कि कोई दूसरा के दिमाग में अगर ये आइडिया आ भी गया, तो उसको यूज़ करेगा, लेकिन पैसा हमको आएगा। इसलिए तो जो अमेरिकन कंपनी है, ये अमीर क्यों होते जा रही है? वो लोग पेटेंट ज़्यादा फाइल करता है और टाइम से पहले फाइल करता है पेटेंट। और इंडिया में क्या होता है, हम लोग जैसे भी चल रहे हैं, खींच-खींच के चल रहे हैं। चलो कोई नहीं, आज ये आइडिया दिख गया, वो आइडिया दिखा। हम लोगों के पास पेटेंट। अरे कुछ नहीं प्रॉब्लम होता है, सब मतलब मेरा जहाँ तक मानना है ना, सब सोच का बात है। अब राइट ब्रदर्स है, राइट ब्रदर्स के पास प्रॉब्लम नहीं आया होगा। एप्पल का जो फाउंडर है, उसके पास भी तो पैसे नहीं थे उस समय। हाँ, अगर आपका डिज़ायर बर्निंग डिज़ायर होगा ना, कि नहीं हमको किसी भी कीमत पे करना है, तो आपके गाँव वाले लोग ही आपको फंडिंग देने के लिए तैयार हो जाएँगे कि अच्छा तू बना रहा है, क्या क्या बनाएगा, कैसा बनाएगा, चलो मेरे से तुम चंदा उठा लो। फंड रेज़ करता है, बस आइडिया जो होना चाहिए ना, या जो काम कर रहा है उसमें पूरा ऐसा होना चाहिए ना, एड़ी-चोटी पूरा लगा लो। दुनिया हेल्प करने के लिए रेडी है। बहुत लोग हैं जो पैसा लगाना चाहते हैं, उनका पैसा पैसा का करेंगे क्या? वो ₹1 को 4 रुपया बनाना चाहते हैं, तो बिज़नेस में ही लगा के करेंगे ना। थोड़ा मतलब अभी हम लोग को सिखाया गया है क्या कि पैसा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर सकता है। मेन ये सिखाया गया है, लेकिन वो नहीं है, मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। सोच लेगा ना कि करना है, तो कहीं न कहीं से वो आएगा ही आएगा। उसके लिए जाओ, हर किसी के पास जाओ, क्या होगा? बोलेगा ना, थोड़ा बेशर्म हो जाओ और क्या। क्या ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा कि भिखारी हो गया मेरे पास, अरे इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन जिस दिन सक्सेसफुल हो जाएगा ना, उसके बाद सब सलाम करेंगे। चलो अब सॉफ्टवेयर पायरेसी की बात करते हैं। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी में हम देखते ही हैं कि बहुत बहुत सारे सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये पायरेटेड होता है। इवन हम लोग के पास ज़्यादातर जो विंडोज़ यूज़ करता है मार्केट में, क्या है इंडिया में, सब पायरेटेड है कि नहीं? अब पायरेटेड सॉफ्टवेयर का एक बहुत बड़ा घाटा भी है, मालूम है ना? अगर पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर में ही ट्रोजन्स, वायरस ये सब डाला हुआ रहता है। कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर या कुछ ऐसे भी वेबसाइट्स हैं जिससे आप जाके कुछ सॉफ्टवेयर अगर डाउनलोड करोगे, तो तुम्हारा पूरा का पूरा फ़ोन का डेटा चोरी कर लेगा। पायरेटेड का सबसे बड़ा घाटा है कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर में ये नहीं ना पता कि उसको बनाने वाला है कौन। अगर जैसे देखो, विंडो का पायरेटेड सॉफ्टवेयर कोई दे रहा है, उसको क्रैक करके दे रहा है, तो एक तो आपको क्रैक किया, आपको दिया ना कि ले लो ये की, इससे क्रैक कर लेना। क्रैक करने के साथ-साथ आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज पे चलाएँ। क्रैक करने के साथ वो फ्री में क्यों क्रैक आपको करेगा? उसके साथ क्या डाल देता है, ट्रोजन डाल देगा, कि भाई इसका पीछे से डेटा पूरा चोरी करते रहो, क्योंकि खुद परमिशन दिया है। जिस समय क्रैक वाला जो की डालते होगे 6-7 एमबी का, तो उस समय खुद ही परमिशन देता है ना कि इसको रन करो। तो ये क्रैक लगता है बहुत आसान और सस्ता चीज़, लेकिन क्रैक बहुत कुछ डुबा देता है। अब हैकर बोल रहा है कि हैकर क्या है? तो एक्चुअली हैकर नहीं, यहाँ पे क्रैकर होना चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ गलत लिख रहा है, क्योंकि हैकर एक बहुत ही अच्छा पर्सन बोल सकता है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हैकर क्या है? पर्सन हु इल्लीगली, बोल रहा है कि इल्लीगली गेन एक्सेस टू एंड समटाइम टेम्पर विथ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर। बोल रहा है इल्लीगली एक्सेस, जैसे आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, ठीक है? एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया आपने पीसी में, सॉफ्टवेयर जैसे ही इंस्टॉल किया पायरेटेड, इसके साथ एक और इंस्टॉलेशन आ गया कि यहाँ का डेटा क्या करो, सर्वर पे भेजते रहो, उसको मॉनिटर करेंगे कि उसके पीसी में है क्या। तो ये क्या हो गया, इल्लीगल एक्सेस, आपका परमिशंस नहीं है, लेकिन तब भी आपका एक्सेस कर रहा है। मतलब आपको पता नहीं है कि भाई मेरा एक्सेस हो रहा है, लेकिन तब भी एक्सेस कर रहा है।
परमिशन ना होने के बावजूद भी आपके ही परमिशन से। और देखो हैकर का सबसे बड़ी बात क्या होता है, यहाँ पे लिखो एन एक्सपर्ट प्रोग्रामिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम विथ कंप्यूटर। अगर प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट नहीं है, उसको मैथमेटिक्स कमज़ोर है, तो फिर हैकर नहीं हो सकता है। मतलब हैकिंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मैथमेटिक्स सॉल्व करते हो, वैसे ही हैकिंग भी है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्रैकिंग आएगा, हैकिंग नहीं आएगा, क्योंकि हैकर हैकर लोग जो होते हैं ना, अच्छे इंसान होते हैं। वो किसी का हार्म नहीं करता है, क्रैकर करता है। अब क्या है, तो देखो एक एक्सपर्ट हैकर होता है, ठीक है? एक्सपर्ट हैकर और स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट किडीज होता है। इसका इस एक्सपर्ट हैकर कौन होता है? जो खुद का सॉफ्टवेयर बनाता है, ठीक है? एक्सप्लॉइट्स बनाता है। बहुत सारे स्किल्स उसको पता रहता है, वेब डेवलपमेंट का भी नॉलेज है, तो उसको पाइथन का भी नॉलेज है, जावा का भी नॉलेज, अलग-अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज, और तुरंत वो सीख भी जाता है। और सॉफ्टवेयर में कैसे अटैक करना है, ये सब चीज़। स्क्रिप्ट किडी क्या होता है? जिसको पहले से सॉफ्टवेयर लिखा हुआ उसी को यूज़ करना आता है, ठीक है? खुद का सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता, तो ये सब स्क्रिप्ट कीजी हो जाता है, ठीक? अब इन्फॉर्मेशन एक्सटॉर्शन एक्सटॉर्शन देखो, इन्फॉर्मेशन एक्सटॉर्शन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन एक्सटॉर्शन है जो अटैकर होता है, जो ट्रस्टेड होता है, ठीक है? और क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम से डेटा चोरी करते रहता है। जैसे सिंपली देखो इन्फॉर्मेशन, और ये सब क्या होता है, क्रेडिट कार्ड नंबर थेफ्ट में, जैसे आप कोई गेम इंस्टॉल किया, ठीक है? बात बता रहे गेम इंस्टॉल किया, हम यहाँ पे कोई गेम का नाम नहीं लेंगे, लेकिन समझ जाओ कोई भी गेम अगर इंस्टॉल करता है, चाहे लूडो खेल रहा है, चेस, कुछ भी, आप उस पर ट्रस्टेड, उसको आप प्रिविलेज दे दिए, इंस्टॉल हो गया, फिर वो क्या कर रहा है, वो क्या करेगा, आपको आपके जो भी डेटा है उसको स्टील करना शुरू करेगा, इन्फॉर्मेशन का। और आपको लगेगा कि नहीं, हम तो बहुत ट्रस्टेड साइट से, प्ले स्टोर से इंस्टॉल किए, यहाँ से वहाँ से कैसे हो सकता है? तो ये होता है इन्फॉर्मेशन एक्सटॉर्शन। बहुत सारा, जैसे आपका फ़ोनपे था, फ़ोनपे पे केस हुआ था ना, फ़ोनपे क्या करता था, क्रेडिट कार्ड को मिडलवेयर पे रखता था, क्रेडिट कार्ड नंबर को, और हैक वैक भी हुआ था ऐसा कुछ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पे 10 लाख या 50 लाख का ये किया था, जुर्माना भरने का। क्योंकि क्रेडिट कार्ड नंबर अगर पता चल जाएगा तो फिर बहुत बड़ा लॉस है, ये हुआ भी। अब देखो आगे क्या होता है, टेक्निकल हार्डवेयर फेल्योर और एरर। टेक्निकल हार्डवेयर फेल्योर और एरर कब होता है? जब मैन्युफैक्चरर होता है जो इक्विपमेंट्स बनाता है जिसमें फ्लॉ होता है, जैसे इंटेल पेंटियम 2 प्रोसेसर, उसमें फ्लॉ था, या कोई कोई कंपनी है जो कंप्यूटर बहुत सस्ती बनाती है, उनको फैन ऑन करके आते हैं। अब जैसे चाइना से अगर मंगाता है कंप्यूटर, सिंपल, चाइना कंप्यूटर भेजता है, चाइना प्रोसेसर बनाया, तो चाइना अगर मान ट्रस्टेड, चाइना का इच्छा हो गया कि नहीं, इंडिया का हमको जितने भी एटीएम्स है, ये सब सबको हैक करना है, चाइना क्या करेगा, सिंपली इंटेल का ही प्रोसेसर बनाएगा अपने, और उस प्रोसेसर के अंदर ही कुछ टेक्नोलॉजी लगा देगा जिससे आपका डेटा जाता रहेगा। आप क्या सोच रहे हैं कि हम सिक्योर है? सिक्योर कैसे? सॉफ्टवेयर से सिक्योर है, हार्डवेयर से तो नहीं ना सिक्योर हो। हाल फिलहाल में एक अटैक आया था, जूस करके नाम था, जूस अटैक है, जिसमें क्या था ना कि आपका जो मोबाइल चार्जर है, मोबाइल चार्जर को जब आप चार्ज में लगाते, चार्ज में लगाएगा तो फ़ोन में भी लगाएगा, लोगों को क्या लगता था कि मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा है, लेकिन वो मोबाइल चार्जर से क्या होता था, इस केबल के थ्रू, डेटा केबल के थ्रू, डेटा भी तो आता है, चार्जिंग भी होता है, डेटा भी आता है, डेटा को लेके और उसको चाइनीज़ सर्वर पे भेजते रहता था। ऐसा अटैक हुआ था मोबाइल चार्जर के थ्रू। बहुत सारे ऐसे मोबाइल चार्जर मार्केट में आए थे, इसीलिए आप कोई कंपनी बना रही है ना, मतलब कंपनी बना रही है, चलो उस पर ट्रस्ट कर सकता है, लेकिन ऐसे अगर बाहरी कोई भेज रहा है, सस्ते चार्जर, क्या क्या चार्जर, सब
तो ये सब आपको ना कंप्रोमाइज़ कर सकता है कभी भी, आपकी लोकेशन दे देगा, सब कुछ दे देगा। ऐसे ही तो होते हैं, इसीलिए थोड़ा सॉफ्टवेयर के साथ-साथ हार्डवेयर भी ट्रस्टेड पार्टी से होना चाहिए, ट्रस्टेड जगह से होना चाहिए, ये चीज़ हो जाती है। और अगर हार्डवेयर में कोई एरर आ गया, हार्डवेयर में कोई एरर आ जाएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बीच में सुना था ना अपना, जो एटीएम मशीन्स थी, एटीएम मशीन्स में क्या बोला था कि आपका पुराना वाला कार्ड नहीं लगेगा, एक नया कार्ड आएगा जो चिप सिस्टम होगा। लेकिन एसबीआई जो अपना बैंकिंग सिस्टम है, हम किसी बैंक का नाम नहीं लेंगे यहाँ पे कि एसबीआई किया या एचडीएफसी कोई, बैंकिंग सिस्टम ये नहीं बताया कि हम चिप क्यों ला रहे हैं, बस बताया कि चिप वाले आप यूज करो, पुराना वाला हम यूज नहीं करने देंगे। ऐसा हुआ था ना, कुछ साल पहले की बात है। अब बिना चिप वाला नहीं यूज होता। एक्चुअली इसका कारण था ना कि पहले जो मशीन्स थे ना, जितना भी जो एटीएम था, एटीएम भी कॉम्प्रोमाइज हुआ था। चाइनीज हैकर्स जो है सारे डेटा को चोरी करके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के सबको अपने ये पे रखने लगे। तो चिप में क्या होता है ना, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम भूल रहे हैं, एक टीनी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बहुत छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ही चिप जब डालेंगे डालेंगे ना, जब तक वो ऑपरेटिंग सिस्टम रन नहीं करेगा, सोचो उतना छोटे चिप पे ही रन करना शुरू हो जाता था, तब तक आपका अकाउंट रन करके अपने आप को सिक्योर करके तभी अकाउंट का हैंडल करना। पहले क्या था, मैग्नेटिक कार्ड था, मैग्नेटिक कार्ड को क्लोन करना कौन सी बड़ी बात है, मैग्नेटिक कार्ड को क्लोन कोई भी कर सकता था। पहले था मैग्नेटिक कार्ड, मैग्नेटिक कार्ड का सीधा स्कैन कर लो, सिंपल का दूसरा मैग्नेटिक कार्ड बना दो, हो गया एक नया एटीएम कार्ड, डाल दो नंबर, अपने आप निकलते रहेगा। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया ना, उस ऑपरेटिंग सिस्टम भूल रहे हैं अभी ना, उसका बहुत जगह यूज होता है अभी आपका ट्रैवलिंग में। हाँ, ईएमबी चिप और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, भूल गया मैं। हम्म। हाँ बनता है, लेकिन जो मैग्नेटिक कार्ड वाला था वो बनाना बहुत आसान था। वो क्या करता था ना, उसके ऊपर ही लगा देता था, जिसमें एटीएम इंसर्ट करते थे कार्ड, वहीं पे लगा देता था और डेटा भेज देता था। बहुत चीज़ें ऐसा हुआ है। अब ईएमबी चिप है चाहे कोई भी है, तो वो भी पूरा सिक्योर थोड़ी ना होगा, कुछ दिन में उसमें भी फॉल्ट आ जाएंगे। इंसान ही तो बनाया है, थोड़ी ना भगवान बनाया है जो इसमें फ्लॉ नहीं आ सकता। कोई और दिमाग लगाने वाला होगा, उसमें फ्लॉ लेके आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, अगला है टेक्निकल सॉफ्टवेयर फेल्योर और एरर। और अगर मान लो कि अगर सॉफ्टवेयर फेल्योर हो जाता है तो इससे भी क्या है, सिक्योरिटी पे असर पड़ेगा। सिक्योरिटी पे ऐसे असर पड़ेगा, अगर सॉफ्टवेयर सही ढंग से नहीं लिखा गया है तो सॉफ्टवेयर को तुरंत ही क्रैश भी करा सकता है। ये बैंकिंग सिस्टम का ही एक घटना है जिसमें कैलेंडर सिस्टम में 2000 नहीं था, समझा। 2000 है ना, 1999 के बाद 2000 आया था। तो ये चीज़ें नहीं हुई थी जिससे बहुत सारे सॉफ्टवेयर क्रैश हुए थे। तो इसलिए सॉफ्टवेयर में अगर टेक्निकल फेलियर आ गया तो वो भी एक कारण बन जाता है। चाहे प्रोग्रामर भी है, कभी कभी शॉर्टकट यूज करता है, जैसे बहुत सारे वेबसाइट है ना जो सिक्योर नहीं है, जाके कुछ भी डालेगा, कभी कभी एक्सेप्ट कर लेता है। तो अगर प्रोग्रामर जो कोडर है, कोडर अगर सही नहीं है, पूरा उसका फ़िल्ट्रेशन नहीं कर रहा है, जो इनपुट ले रहा है, इनपुट फ़िल्ट्रेशन नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ नहीं करेगा, फ़िल्टर नहीं करेगा इनपुट को, जैसे ईमेल में डाल दिया, पूरा को पूरा नंबर ही डाल दिया या कुछ और डाल दिया। अब सिंपल देखो, सिंपली एक चीज़ सोचने को हम दे रहे हैं, एक चीज़ सोचो बस ऐसे कि मेरा यहाँ पे क्या बोलता है, इंटर योर ईमेल आईडी, है ना, ईमेल आईडी इंटर करने के लिए इंटर योर पासवर्ड, इंटर योर ईमेल आईडी अगर बोलेगा, ठीक है, तो इंटर योर ईमेल आईडी पे ये सब कहाँ जाएगा, ये डेटा डेटाबेस सर्वर पे जाता है, तो सर्वर पे जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लो कि हु एम आई कोई लिखा, ठीक है, हु एम आई
इसमें लिख दिया कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, या स्लैश लगा दिया, या एम के डी आर, कुछ भी अलग अलग चेक कर दिया। अगर फिल्ट्रेशन पूरा नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये सब कमांड वहाँ पे रन करना शुरू कर देगा, नहीं रन करेगा, रन पूरा करना शुरू कर देगा। ईमेल आईडी में डाल स्क्रिप्ट, बहुत जो स्क्रिप्ट अटैक में क्या होता है, स्क्रिप्ट के अंदर तो बहुत सारे वेबसाइट पे क्या करता है कि आप अपना फीडबैक दे, तो फीडबैक जो डालता है ना, तो फीडबैक वाले में क्या कर देता है, कोड भेज देता है यहाँ से लिख के। कोड जैसे ही जाता है तो रन करना शुरू हो जाता है सर्वर पे, सर्वर पे रन करके कुछ भी कर सकता है सर्वर पे। उस कोड पे डिपेंड करता है कि कोड का मेन प्रयोजन क्या है, कि उसको किस चीज़ के लिए लिखा गया है कोड को, ये चीज़ें होती है। तो अगर फिल्टर नहीं करेगा, ठीक है, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, एसक्यूएल इंजेक्शन दे सकता है, फिर बहुत सारे ऐसे अटैक्स होते हैं, ये चीज़ होती है। उसके बाद आता है अपना टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस में क्या है कि टेक्नोलॉजी है जो पुराना हो चुका है, ठीक, टेक्नोलॉजी में अब एक्सपी था, एक्सपी पुराना हो चुका है, उसका सपोर्ट नहीं आ रहा है। चाहे बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं, अभी का जो भी लैपटॉप्स आता है बहुत ही एडवांस है, ठीक है, पहले के लैपटॉप से। अब पहले वाला हम सोचेंगे कि वही पहले पुराना मतलब लैपटॉप यूज करे, प्रोसेसर यूज करे, तो उसमें जो फ्लॉ होगा तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ही क्रिएट होगा ना, उसके वजह से तुरंत ही कंप्रोमाइज हो जाएगा। XP95 ये सब क्या है, ये सब में बहुत सारे फ्लॉ आ गया था, वो तुरंत कंप्रोमाइज हो जाता था, इसीलिए अपडेट कर करके विंडो हर बार अपडेट इसलिए करता है, 7 आया फिर 10 आया, ऐसे कर अपडेट्स लाते रहता है कि उसका जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करके नया नया अपडेट्स के द्वारा भेजता है कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये चीज़ होती है। फिर उसके बाद है सॉफ्टवेयर अटैक्स। डिलिबरेट सॉफ्टवेयर अटैक्स में देखो, डिलिबरेट सॉफ्टवेयर अटैक्स में आ जाएगा मैक्रो वायरस, बूट वायरस, बॉम्ब्स, ट्रोजन, लॉजिक बॉम्ब, बैकडोर और ट्रैपडोर, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, पॉलीमॉर्फिक हॉक्सेज। किसी भी साइट पे आप जाना, ठीक है, जो अच्छी कंपनी की होगी साइट, तो उस पर आपको एक क्यूआर कोड मांगेगा ना, नहीं क्यूआर कोड नहीं होता है, क्या उसको कैप्चा बोलेगा कि आप कैप्चा यहाँ पे डालिए। कैप्चा क्यों मांगता है, जैसे एक बार दो बार लॉगिन किया या जा रहा है उस पर, तो कैप्चा मांगता है ना, मांगता है कि नहीं, कैप्चा क्यों मांगता होगा, सोचिए तो आप लोग। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, यू आर नॉट अ रोबोट, मतलब कि एक बिजनेस है, ठीक है, जैसे अमेजोन का है, ठीक है, अमेजोन या फ्लिपकार्ट, ये क्या है, बिजनेस है। अगर इस बिजनेस को मैं कोई भी 1 घंटे के लिए अगर डाउन कर दे, 1 घंटे के लिए डाउन कर देगा, इसका कितना भारी नुकसान होगा ना, हुँ? नुकसान होगा कि नहीं, कितने सारे सेल्स इसके खत्म हो जाएंगे। तो जो रोबोट्स है ना, मतलब ऑटोमेटिक प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, वेबसाइट को हर बार रिलोड करवाएगा। जैसे ये वेबसाइट है, इसको बार बार, जैसे यहाँ से प्रोग्राम हम लिख दिए, फॉर लूप में लगा दिए कि इसको बार बार एक्सेस करने के लिए मांगो, इसको क्या करो, रिलोड करवा, इसको एक्सेस करवा, और इसमें इनपुट देते रहो रैंडम जो भी। तो उससे क्या होगा ना कि इसका मान लो कैपेसिटी 20 का ही है, ठीक है, कि 20 लोगों को ही ये साइट हैंडल कर सकता है। यूजुअली आप लोग देखते होंगे जिस समय आप लोगों का रिजल्ट आता होगा उस समय साइट स्लो हो जाता है, उसका कारण है, उसका कैपेसिटी होता है 1000, मतलब 1000 मान के चलो, 1000 कैपेसिटी है और पहुंच गए 2000 लड़के, 2000 लड़के पहुंच गए तो क्या होता है, ऐसे क्रैश कर जाता है, क्रैश मतलब साइट डाउन हो जाता है। अब किस किस को रिक्वेस्ट को सर्व करेगा, इसलिए साइट डाउन हो जाता है, एक दिन बाद करता है फिर से चलता है। सेम चीज़ है कि इसको हर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, बोल रहा है मेरे को, प्रोग्राम बना दिया, प्रोग्राम से रिक्वेस्ट आ रहा है बहुत सारा कि हमको भी रिसोर्स चाहिए, हमको भी। तो देखो, अगर कोई पर्सन होगा, इंसान होगा, तो चलो उसको रिक्वेस्ट देगा, फायदा है। लेकिन अगर कोई प्रोग्राम मांग रहा है, रोबोट मांग रहा है, तो उसको सर्व करने से क्या है, इसका फालतू में इलेक्ट्रिसिटी भी बर्बाद हो रहा है, इसके सर्वर का भी कैपेसिटी बर्न आउट हो रहा है, तो इसलिए ये कर देता है, कैप्चा ला देता है।
कि पहले कैप्चा साइन करो। अगर इंसान होगा तो कैप्चा साइन करेगा, मतलब कैप्चा में देख के बताएगा कि कैप्चा को ये करो, तब हम आपको बताएंगे कि आपको जो चाहिए वो दिखाएंगे, है ना। अब खोलते अब अब बहुत सारे अटैक नहीं सुने हैं। डॉस का गिटहब पे अटैक हुआ था। फिर बीच में एक बार सुना था कि यूट्यूब है जो कुछ घंटे के लिए, मैं दिसंबर में जब कंपनी में था, यहाँ पे अपना बिहार गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर, वहाँ पे सुने थे कि यूट्यूब कुछ घंटे के लिए बंद हो गया था। तो बहुत सारे ऐसा कंपनी है जो रेपुटेशन खराब करने के लिए डिडोस अटैक चला देता है कि उसको कोई एक्सेस ना कर पाए। अब बिहार गवर्नमेंट का साइट है, मान लो कि आज बिहार गवर्नमेंट के साइट को अटैक कर दिया, जैसे वोटिंग का रिजल्ट आ रहा है, कोई अटैक कर देगा कि भाई रिजल्ट आया ही नहीं है सर, तो इससे आम लोग भी तो प्रभावित होंगे ना। उनको पता नहीं चलेगा कौन आया कौन नहीं है। तो ये करता है, बहुत बहुत सारे ऐसे हैकर्स है, क्रैकर्स है जो कि ये चीज़ों को करते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचाने के लिए कुछ हद तक तो कैप्चा बताता है। हालांकि कैप्चा का भी तोड़ आ चुका है, ऐसा नहीं है कि कैप्चा पूरा, पाइथन में बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरी है जो कैप्चा को ब्रेक कर देता है, वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कुछ हद तक तो कंट्रोल है। कैप्चा के अलावा भी बहुत कुछ होता है, देखता है कि सेम मशीन से सेम आईपी एड्रेस से तो नहीं ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है। रिक्वेस्ट आ रहा है तो जितना भी रिक्वेस्ट है सबको ड्रॉप कर दो, कि हम उसको सर्व नहीं करेंगे। अब मेरे क्या है, वायरस। वायरस क्या होता है? वायरस के बारे में आप लोग सुने होंगे, कुछ आइडिया है आप लोगों को थोड़ा बहुत? हम्म? किसी को भी आइडिया वायरस के बारे में, वायरस होता क्या है? हम्म? वायरस क्या है? हेलो। हम्म? नहीं मालूम। सुना नहीं होगा कि अरे कंप्यूटर में वायरस घुस गया है, स्लो चल रहा है, ऐसा है वैसा है। चलो नहीं मालूम तो बताते हैं। वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपने आप को कॉपी करता है। ठीक है, कॉपी करेगा फाइल टू फाइल, और मैलिशियस और नाइसेंस अटैक करेगा इन्फेक्टेड सिस्टम में। जैसे मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया, उसका काम क्या है? उसका काम है कि अंदर ही अंदर वो प्रोग्राम को रन कर रहा है। जैसे मान लो कि एक फाइल है, इसको कॉपी कर रहा है, तो मैलिशियस एक्ट करेगा। जैसे ये क्या करेगा, मेरा पोर्ट नंबर ये वो पोर्ट को खोल देगा, फिर मेरा आईपी एड्रेस है उससे रिक्वेस्ट करेगा बहुत सारा, और ऐसे बहुत सारे फाइल अगर कॉपी अंदर होते जाएगा तो मेरा सीपीयू क्या है, सीपीयू क्या होगा, बहुत ज़्यादा खाएगा। सीपीयू बहुत ज़्यादा खाएगा तो लैपटॉप क्या चलेगा मेरा, स्लो चलेगा। चलेगा ना स्लो। बहुत चीज़ होती है वायरस का, सिर्फ यही नहीं होता। अब देखो, जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्या करेगा ना, कि अलग अलग प्रोग्राम में अगर वायरस इसमें आ गया, ठीक है, तो वायरस आ गया तो अगर वायरस इतना स्ट्रांग है तो क्या करेगा, इस पीसी का ये पीडीएफ इंस्टॉलर, देखो हम भी जो जो भी काम करते हैं पीसी पे, जैसे इंस्टॉल हार्डवेयर इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, ये सब क्या है, ये सब तो अंदर में प्रोग्राम ही लिखा हुआ है ना। तो इसको अगर ऑटोमेटिक कोई कर रहा है, ठीक है, पूरा सिस्टम को ब्लैक कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो ये सब क्या है, वायरस ही करता है। और इसको बोल रहा है हार्ड टू डिटेक्ट, टू डिस्ट्रॉय और डीएक्टिवेट। इसको डिटेक्ट करना भी थोड़ा हार्ड हो जाता है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, एंटीवायरस रखते हैं। एंटीवायरस रखता है, देखता है कि सिग्नेचर नहीं मैच कर रहा है तो उसको इंस्टॉल मत करो। वायरस का सिम्टम क्या है, पता कैसे चलेगा कंप्यूटर वायरस है? कंप्यूटर स्लो रन करेगा, कंप्यूटर बूट नहीं करेगा, स्क्रीन कभी कभी ब्लैक एंड वाइट होगा, कुछ पीसी है, स्पीकर है जो कुछ देर बाद बीप करना शुरू करेगा, सिस्टम क्रैश कर जाएगा बिना कुछ रीजन के। कभी कभी आपको फाइल्स है जो कि डिसअपियर हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। फिर डिनाइल ऑफ सर्विस, फिर डिस्प्ले सम स्ट्रेंज मैसेज ऑन, कुछ जो स्क्रीन पे स्ट्रेंज मैसेज को डिस्प्ले कर देगा। तो ये चीज़ें हैं वायरस की। ठीक है, अब यहाँ पे वायरस का एग्जांपल दिया है, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हाई वायरस, हाई वायरस अगस्त 1992, ऐसे बहुत सारे वायरस आए थे अलग अलग। अभी बीच में रैंसमवेयर का हुआ था ना, कि रैंसमवेयर क्या करता था,
पूरा का पूरा डिस्क को इंक्रिप्ट कर देता था, ताला मार के चाबी मार देता था, बोलता था कि पैसा नहीं दोगे तब तक डिस्क डिक्रिप्ट नहीं होगा, आपको खुलेगा ही नहीं। ये चीज़ है। आप लोगों का टाइम हो गया ना? हेलो। चलिए 2:30 से अगला क्लास है, तो यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं और लास्टली समराइज कर देते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। वायरस के बारे में जाने हैं, नीड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, कि सॉफ्टवेयर अगर पुराना हो जाए या सॉफ्टवेयर ऑब्सोलीट हो जाए, पायरेटेड हो, तो उन चीज़ों की वजह से अपना सिस्टम कंप्रोमाइज हो सकता है, हार्डवेयर की वजह से भी हो सकता है। हाँ। प्रैक्टिकल का डाला हुआ है ना असाइनमेंट पे? असाइनमेंट वाला। हाँ, स्टडी मटेरियल वाले पे फोटो एक खींच के डाला हुआ होगा प्रैक्टिकल का। देखना नहीं होगा तो फिर बताना, हम डाले हैं उस पे। बाकी सब सिलेबस हो गया ना? अच्छा अच्छा। ना ना कोई, आप देख लीजिएगा, उस पे होगा, नहीं तो फिर अगले क्लास में फिर हम डाल देंगे, ठीक है ना? ठीक है। बाय।